हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। तो आज की क्लास में क्लास 10th बोर्ड का हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। नेम ऑफ चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th बोर्ड बोर्ड का चैप्टर है, राइट, 10th बोर्ड का। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो किससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में? सबसे पहला जो होता है आपके सिलेबस में है डिस्टेंस फार्मूला, राइट। डिस्टेंस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला देखिए, डिस्टेंस फार्मूला के लिए आपको सपोज एक पॉइंट P गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, और एक पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम है, राइट है ना। P x1 है ना, हमको निकालनी है डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? PQ जो होगा वो कैसे निकलेगा? आपको रूट के अंदर x2 माइनस x1 से x1 को माइनस करके स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इससे डिस्टेंस हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, मींस PQ की डिस्टेंस हमें निकल आएगी। अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नोट आप लिखिए। बोर्ड में एक रिलेशन बनाने आता है जिसको इक्विडिस्टेंस पॉइंट देंगे। मतलब P एक पॉइंट दिया है आपको x, y, वो इक्विडिस्टेंस है Q पॉइंट x1, y1 से, और R पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो PQ इक्वल, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको PQ इक्वल PR कर दोगे ना, तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन में आपकी x और y रहेंगे, और आपको ये दोनों वैल्यू x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे q की वैल्यू और r की वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस में जो है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ठीक है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखिए, आपका एक पॉइंट यहाँ पर P है, एक पॉइंट Q है, R पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, मतलब हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए है। आपको P की वैल्यू गिवन है, मतलब P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, Q का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। और रेशियो आपको गिवन है कि ये जो लाइन है ना वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी 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 है। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे होता है। आपको क्या करना है, x जो है उसमें m जो है, m मल्टीप्लाई अपोजिट कोऑर्डिनेट ऑफ x, ठीक है ना, n मल्टीप्लाई द सेम कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिवाइडेड बाय m प्लस n। इससे हमारा x की वैल्यू आएगी। सेम हम y के लिए भी अप्लाई करते हैं। y के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए क्या होगा? m इंटू y टू हो जाएगा, प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट है ना। बात ये आती है कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप नोट में जरूर लिखें कि बोर्ड में आपको रेशियो गिवन नहीं होगा, ठीक है। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आपको रेशियो लेके चलना है K:1। K:1 अगर आपने रेशियो ले लिया और रेशियो आपको गिवन नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा? उस केस में रेशियो गिवन नहीं होता है, उस केस में आपको जो R के कोऑर्डिनेट है वो गिवन होंगे। मतलब आपको ये या तो x गिवन होगा या तो y गिवन होगा या दोनों गिवन भी हो सकते हैं। तो उस केस में आपको सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको K:1 लगाना है फॉर्मूला में। k यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे k आ जाएगा, और k की वैल्यू निकली। सपोज k की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई है ना सॉल्व करके, मतलब x की वैल्यू पुट कर दी आपने, यहाँ से k आ गया आपके पास, ठीक है। x1 आपको गिवन होगा, x2 गिवन होगा, m+1 नथिंग इज k+1, m+1 नथिंग इज k+1, राइट है ना। तो आपकी k की वैल्यू 2/3 आई, तो रेशियो हो गया 2:3, ठीक है ना। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में आपको पॉइंट नहीं दे रखेगा। बोर्ड में सपोज पॉइंट नहीं दे रखा है, आपको रेशियो निकालना है, सब कुछ सेम है, बस उन्होंने पॉइंट ना देके एक लाइन आपको दे दी, उसकी इक्वेशन आपको दे दी, लाइक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अब आपको K:1 तो यही रहेगा, हमारा सब कुछ वही रहेगा, बस आपको ये x और y उसी तरीके से निकालने हैं। x की वैल्यू क्या होगी? k इंटू x2, x2 आपको गिवन है, प्लस 1 अपॉन k+1 होगा। y की वैल्यू होगी k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k+1 होगा, राइट है ना। ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, देखो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी k आ जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, राइट है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, राइट। थैंक यू।